शायद अगर वो भूल गए हैं कि वो इस वक्त किस पोस्ट पर हैं या किस पद पर है, तो मैं याद दिला दूं, आप एक विधायक बन चुके हो और आप विपक्ष में नहीं हो, आप पक्ष में हो, आपको काम करना है। यहाँ पे रोकना चाहूंगा, विधायक का काम तो है हाईलाइट। आप क्या कर रहे हो, आप अलग क्या कर रहे हो? आप वही बीएमएस डॉक्टर रामेश्वर हो जो एक टाइम पर रोते हुए दिखाई देते थे, आप प्रताड़ित होते थे, आप कहते थे कि मुझे नेताओं के द्वारा, लीडरों के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, मैं ड्यूरिंग द जॉब उनकी, है ना, मुझे सिस्टम की तरफ से मुझे हरास किया जाता है, मुझे दबाया जाता है, जिससे तंग होकर उन्होंने बताया रीज़न कि मैंने रिज़ाइन दिया और मैं अब नेतागिरी कर रहा हूं। आज आप क्या कर रहे हो? क्या आप अधिकारियों को प्रताड़ित या उनको आप तंग या टॉर्चर आप नहीं कर रहे? बहरा हो ना आपको, पहले तो आप बहरे नहीं थे, पहले तो आप सब कुछ उस मेंढक को सुनाई दे रहा था ना, क्योंकि मेंढक पहले बहुत टटरा रहा था। मेंढक है कौन? मेंढक अब जिन्होंने, मैं तो कहानी बता रही हूँ। मेंढक वाली स्टोरी कहाँ से आ गई? लेना चाहूंगा काजल आपसे कि बहुत सारे चर्चाएं आपकी हैं कि काजल राजपूत बीजेपी ज्वाइन करने जा रही है। पार्टी से मैं निराश हूँ, अपनी पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि इसने आपको यहाँ तक। मेरे साथ काजल राजपूत जो हैं वो एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए जुड़ी हैं। आइए बात कर लेते हैं। जिस तरह से इलेक्शन में कई सारे वादे जो थे वो लोगों के साथ किए गए थे और लगभग 8 माह से अधिक का समय जो है वो हो चुका है, और क्या आने वाले समय में यानी कि 5 सालों में क्या जनता के वादे पूरे होंगे? इसी पर खास बातचीत के लिए जुड़ी है हमारे साथ काजल राजपूत। आइए बात कर लेते हैं किस तरह देखते हैं। हालांकि जब भी उन्होंने बात रखी और लोगों के लिए इन्होंने ज़ोरों शोरों से बेबाकी के साथ अपनी बात को रखा और लोगों की बात को रखा, हालांकि इलाके की विकास के लिए बात रखी। तो आज एक बार फिर सुनते हैं काजल राजपूत को कि आखिर जनता के मुद्दे जो हैं वो पूरे हुए हैं या इसी तरह से 5 साल निकल जाएंगे और हम आश्वासन पे आश्वासन देखते रहेंगे। काजल जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। मैं ये जानना चाहूँगा, जिस तरह से कई सारे वादे इलेक्शन में हुए और क्या वो वादे पूरे होंगे? लगातार आश्वासनों का हम सुन पा रहे हैं। अगर हम बात करें इलेक्शन में तो कई सारे वादे जो हैं हुए हैं। क्या लगता है आपको कितने सारे वादे जो हैं अभी तक पूरे हुए हैं? देखिए, वादे हर चुनाव में लोगों के साथ किए जाते हैं, आश्वासन रोज़ दिए जाते हैं, लेकिन जब आप हालत देखते हो इलाके की तो सुधार उसमें आपको कहीं पर भी नहीं दिखता। और इस टेन्योर में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। आप देखेंगे कि हाल में आप काफ़ी, मैं टिप्पणियां भी सुन रही हूँ सोशल मीडिया पर, काफ़ी हलचल भी है। हमारे जो इस वक्त प्रेजेंट विधायक हैं या एक्स विधायक हैं, बड़ी सारी कमेंटबाजी या एक दूसरे पर बातें हो रही हैं। तो उस टिप्पणी बाजियों के बीच में मैं एक चीज़ ये सोचती हूँ कि इसमें लोगों का क्या हो रहा है, लोगों के साथ जो वादे किए गए उन पर कितना कोई खरा उतर पा रहा है या पाए हैं। आप देखिए, साल होने को है अब सरकार बने हुए जम्मू कश्मीर में, लेकिन जो आश्वासन और जो वादे चुनावी टाइम पर किए गए और उस वक्त जिस तरह से वो बातें रखी गई और आज हम जिस तरह से विधायक जी की बातें सुनते हैं, तो उनकी करनी और कथनी में मुझे ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखाई देता है। जब वो उस वक्त बात करते थे तो बड़ा बेधड़क तरीके से और बड़ा एक कॉन्फिडेंस के साथ कहते थे कि ये जो काम है ये छोटे मोटे काम हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये काम मैं 1 महीने में कर सकता हूँ, ये मैं 2 महीने में कर सकता हूँ। लेकिन अब 1 साल हो गया है, तो मैं सवाल भी करना चाहूँगी कि अब वो कहाँ गई बातें? अब हम आपके बातें या इंटरव्यू कहीं पर भी सोशल मीडिया में आपको सुनते हैं, तो अब आपका बयान और आपकी बातें हमें कुछ और सुनाई देती हैं। अब आपका वो लोगों को ये कहना कि पहाड़ी स्टेटस की, जैसे आपने बड़े ज़ोरों से बात रखी थी कि आई एम द ओनली वन जो पहाड़ी स्टेटस दिला सकता है बनी वालों को, उनका हक दिला सकता है। आज आप कहते हुए ये सुनाई देते हैं कि
ये स्ट्रगल करना पड़ेगा। इसके लिए आप सब बनी की जनता को मेरे साथ सेक्रेटरीट का घेराव करना पड़ेगा, आपको मेरे साथ प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। तो मैं समझती हूँ कि आपको, अगर हमें ही लोगों को ही अगर लाठियाँ खानी थी, प्रोटेस्ट करने थे, तो फिर आपको किस लिए हमने जिताया है। आप आज जिस तरह से मुझे आप ज़्यादा ये लग रहा है आज के टाइम पे कि आप एक विधायक ना होने की भूमिका निभा नहीं रहे हैं, आप एक मीडिया कर्मी या मीडिया बंधुओं की भूमिका निभा रहे हैं, जो मैं देख पा रही हूँ। वो कैसे लग रहा है? आप देखिए, जहाँ पर भी विधायक जी जा रहे हैं, अब हमें काफ़ी टाइम से हम उनको देख रहे हैं, वो एक जैसे रिपोर्टर का काम होता है। आप और मैं रह भी चुके हैं, तो हमारा काम क्या होता था या आपका काम क्या है, अब आपका ही मैं कहूँगी। आप हाईलाइट्स करते हो मुद्दों को, आप बताते हो कि इस इलाके में, इस स्कूल में या इस कोई मेडिकल का कोई मसला है या लोगों के रोडों का मसला है, आप लोग उनको हाईलाइट करते हो ताकि वो प्रशासन तक पहुंचे, सरकार तक पहुंचे और उसके ऊपर काम हो। लेकिन हमारे विधायक भी सेम काम कर रहे हैं। मुझे लगता है शायद आपकी कुर्सी ना छिन जाए, विधायक जी भी वही काम मेरी कर कोई रहे हैं। कुर्सी का चिंता ना करें। मतलब मैं पर्टिकुलरली आपको नहीं बोल रही हूँ, लेकिन कुछ इस तरह की चीज़ें जो मैं देख पा रही हूँ और मैं जो समझ पा रही हूँ, वो उस तरह के काम कर रहे हैं, वो उन मुद्दों को हाईलाइट कर रहे हैं। तो शायद अगर वो भूल गए हैं कि वो इस वक्त किस पोस्ट पर हैं या किस पद पर है, तो मैं याद दिला दूं, आप एक विधायक बन चुके हो और आप विपक्ष में नहीं हो, आप पक्ष में हो, आपको काम करना है। यहाँ पे रोकना चाहूँगा, विधायक का काम तो है हाईलाइट्स करना, इश्यूज को उठाना। वो तो जो मौजूदा विधायक हैं डॉक्टर रामेश्वर सिंह, वो तो बेखूबी से हर मुद्दे को उठा रहे हैं, स्कूल में विजिट कर रहे हैं, हॉस्पिटल का विजिट कर रहे हैं, वहाँ पर उन तमाम चीज़ों को हाईलाइट्स कर रहे हैं, सरकार तक पहुँचा रहे हैं, कहीं ना कहीं जनता को ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं वो कि क्या सिचुएशन है, किस तरह से यहाँ पर विकास होना चाहिए था। वो विकास नहीं हुआ आज तक। कम से कम काम तो कर रहे हैं ना, स्ट्रगल तो कर रहे हैं। नहीं, काम नहीं कर रहे हैं ना, मैं वही बात आपको बोल रही हूँ, काम नहीं कर रहे हैं, वो हाईलाइट कर रहे हैं। तो हाईलाइट करना हम विकास नहीं बोल सकते, हाईलाइट करना उनका काम नहीं है, उनका काम है काम करना। उनको अगर हमने या जनता ने चुना है तो काम करने के लिए चुना। असेंबली में तो वो उन मुद्दों को, असेंबली के लिए वो कहते हैं कि इससे पहले, आपने भी सुना होगा, वो अब ये भाषण देते हैं कि इससे पहले जितने भी लीडर्स रहे बनी में सब नालायक थे, वो यही कह रहे हैं और बड़े कॉन्फिडेंट तरीके से कहते हुए सुनाई दे रहे हैं। हर जगह सब नालायक थे, किसी ने कुछ नहीं किया है। लेकिन चुनाव के पहले हम सुनते थे कि लाल मास्टर जी के नाम का झंडा वो भंडार से उठाया था और गोडू फिलहाल तक चले वो उनके नाम का झंडा लेकर कि ही इज़ द ओनली वन जो बहुत अच्छे से एक लीडर रहे, जिन्होंने काम किए और किसी ने कोई काम नहीं किए। लेकिन अब वो भी सुनाई नहीं दे रहा, अब सिर्फ ये सुनाई देता है कि सब नालायक थे। सब मतलब सब नालायक थे, किसी ने कुछ तो उन्होंने कभी कहा है। आप सोशल मीडिया पर कहीं पर भी उनकी वीडियोस निकालिए, सब जगह वो कहते हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये उन्हीं की मैं भाषा बोल रही हूँ, खुद से मैं कुछ नहीं बना रही हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि ठीक है, सब नालायक रहे होंगे, किसी ने कुछ नहीं किया होगा, लेकिन आपका काम अब पुरानों ने क्या किया या क्या नहीं किया वो काम आपका नहीं है। आपका अब जिन मुद्दों पर आपने चुनाव लड़ा, आप उस पर कितना खरे उतर रहे हो। तो जुम्मा और जुम्मा 8 दिन ही हो गए, मतलब 8 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, साल होने वाला है। आप ये नहीं कह सकते इस चीज से। वो भी सेम चीज बोल रहे हैं, वो भी सेम स्क्रिप्ट बोल रहे हैं कि इतना जल्दी। देखिए, मैं क्यों कह रहा हूँ इतना जल्दी, तो पॉसिबल तो नहीं है कि सारी चीजों को बदला जाए, लेकिन धीरे धीरे सारे काम होंगे। अगर मान के चले 1990 में बनी बसुली सड़क का काम, उसकी शुरुआत हुई थी, अब जाके खत्म होने की कगार पर नहीं, 2026 में कहा जा रहा है कि डबल लाइन का काम खत्म होगा छतरगला तक। धीरे धीरे सब कुछ होगा ना। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जैसे पहले हुआ सेम उसी प्रोसीजर के साथ आगे भी काम हो? नहीं, ऐसा नहीं होता है। पुराने समय में और आज के समय में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पुराने लीडरों की अगर वो बात करते हैं, मैं नहीं कहती कि सबने बहुत अच्छा काम किया या पूरा काम किया, लेकिन जितना जितना जिससे हुआ उतना किया। और असेंबली में किसी ने कभी इस तरह से आवाज़ नहीं उठाई या किसी ने बात नहीं की। उस वक्त का सोशल मीडिया कहाँ था? सोशल मीडिया कहीं नहीं था हमारे यहाँ पर। कोई कहीं पर भी बात अपनी नहीं रख पाता था, किसी को नहीं पता था। आज वही है सोशल मीडिया। आज आप काम नहीं भी कर रहे हो, लेकिन सोशल मीडिया पर आप दिखा रहे हो। तो सोशल मीडिया पर हमें काम नहीं चाहिए ना, हमें ज़मीनी स्तर पर काम चाहिए। ज़मीनी स्तर पर आप कितना,
8-9 महीने साल होने को कम नहीं होता है। आप एक काम बता दीजिए कि आपने अभी तक कोई नीति बनाकर अपनी सीएम साहब से या किसी से भी, आप शिक्षा की, मैं शिक्षा पर बात करती हूँ, जैसे आप देख रहे होंगे विधायक जी आजकल बड़े स्कूलों के चक्कर काट रहे हैं और जा रहे हैं वहाँ पर। आपने देखा होगा एक वीडियो आई थी जो देखकर अपने आप में बहुत गंदा भी फील हुआ। वो एक टीचर को बहुत गंदे तरीके से डांट रहे हैं वहाँ पर, किसी स्कूल में वो गए थे वहाँ पर और बच्चों के सामने। पहले तो आप एक एमएलए हो, आपके लिए भी प्रोटोकॉल्स हैं। आप गार्ड्स लेकर, आप अपने वर्कर्स को लेकर क्लास में एंटर नहीं कर सकते। आप अकेले जा सकते हो, उनको आप बताकर, आप पहले उनको ये चीज़ सुना कर कि हाँ मैं आऊँगा विजिट के लिए। ये थोड़ा सा बता दें कि काजल के नाम के पीछे एडवोकेट कब लगने वाला है? जल्दी लगेगा। क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि मुझे इतना पता है कि जहाँ तक मेरे नॉलेज में कि आप लॉ कर रही हैं और वही लॉ मुझे लगता है कि रामेश्वर जो डॉक्टर हैं, विधायक हैं, उनको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पढ़ाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर आपको एक जिम्मेदारी वाला पद, अगर आपको मान प्रतिष्ठा एक मिली है, तो आपको वो प्रोटोकॉल्स, आपको वो जिम्मेदारियां बखूबी पहले खुद निभानी चाहिए। उसके बाद ही आप लोगों को, या उसके बाद ही आप पब्लिक को उसकी बातें या उसका ज्ञान आप दे सकते हो। लेकिन आप खुद कहीं पर भी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए नहीं दिखाई देते। आप उस टीचर को इतनी गंदी तरह से डांट लगाते हो, इतनी गंदी तरह से उनकी बेइज्जती करते हो। आप बच्चों के सामने ये कर रहे हो। मैं नहीं कहती कि आपको हक नहीं और आप बात नहीं कर सकते। आप डांट लगाइए, आप दंड दीजिए, आपको जो चेतावनी देनी है आप दीजिए, लेकिन एक कैमरा मुंह पे लगा के आप पूरी जगह उसको हाईलाइट करते हो, सोशल मीडिया पर जगह जगह मीडिया में आप शेयर कर रहे हो, खुद शेयर कर रहे हो। आप उन बच्चों के सामने उस शिक्षक की क्या इमेज बना रहे हो कि क्या वो पढ़ाने के लायक नहीं है। आप शिक्षा की बात करते हो, आप शिक्षा के, आप हमारे यहाँ पर मॉडल की बात करते हो। क्या मॉडल है हमारा? आपने सरकार को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को आपने समर्थन दिया, क्या बोलकर कि मुझे बनी के मुद्दे टॉप पर चाहिए। सबसे पहले अगर बात होगी तो बनी के मुद्दों की बात होगी, इसीलिए मैंने एनसी को समर्थन दिया है। लेकिन आज आप देख लीजिए, आप उस सिस्टम को कोस रहे हो जिसमें आप खुद हो। आप मुझे ये बताइए कि जम्मू कश्मीर में दशकों से नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार 90% रही है हमेशा से। आज अगर ये सिस्टम है तो उसी सरकार का दिया हुआ सिस्टम है, आप उसी सिस्टम को कोस रहे हो, तो मतलब आप खुद को कोस रहे हो। आप खुद को कहीं ना कहीं वो सवाल आप खड़ा कर रहे हो। तो आपको काम करना है। देखिए, इस तरह से टीचर्स, हर एक कोई भी अधिकारी है, उसकी एक इज्जत होती है, इज्जत होती है। मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ। देखिए, आपको पूरा हक है, क्योंकि आपको चुना गया है। आपको डांटने का भी हक है, आपको राय देने का भी हक है, आपको काम करने का, हर चीज़ का। लेकिन एक तरीका होता है। आप इस तरह से कहीं पर भी घुसकर अपने पूरे अधिकारियों के साथ, अपने साथ वर्कर्स के साथ, गार्ड के साथ पूरा कैमरा एक शूटिंग की तरह, फिल्म जैसे शूट कर रहे हो, वहाँ पर इतनी बदतमीजी के साथ अधिकारियों के साथ बात कर रहे हो। उनकी भी एक गरिमा है, उनका भी एक पद है, उनकी भी समाज में इज्जत है। लेकिन आप शरेआम उछाल रहे हो और आप उसको, अगर आप विकास का नाम, अगर एक धारणा बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो उसको विकास का नाम नहीं बोला जाता है। आप बात कर रहे हो, आप क्लोड़ स्कूल, मिडिल स्कूल की मैं बात करूंगी, 4 साल उस स्कूल की छत को उड़े हुए हो गए हैं। विधायक जी ने एक छत तो डाल सकते थे स्कूल पे। ज़्यादा मैं कोई बात नहीं कर रही हूँ, उस स्कूल पे छत तो आ सकती थी, शायद इतना वो कर सकते थे। बाकी मैं बड़े प्रोजेक्ट्स की बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन आजकल हम उनका सिर्फ रोना देख रहे हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, हमारे पास तो पावर नहीं है जी, हमारी कोई सुनता नहीं है जी, हम तो यूटी के एमएलए बन गए। तो जब आप चुनाव लड़ रहे थे तब आपको पता नहीं था कि आप यूटी के एमएलए बनोगे, तब आपको पता नहीं था कि हमारे पास क्या होने वाला है और क्या, और कौन से आप अधिकार या पावर्स की बात कर रहे हो। मानते हैं कि आपका सेल्फ डिफेंस, आपके आईएएस आईपीएस की नियुक्ति केंद्र के हाथ में है, एलजी के हाथ में है, लेकिन डेवलपमेंट के जो काम होते हैं, एजुकेशन हो, स्वास्थ्य हो, आपके म्यूनसिपैलिटी, आपकी पंचायत हों, आपके जितने भी ब्लॉक लेवल के जो ऑफिसर हैं, आपके यहाँ पर जितने भी आप तहसीलदार कह लीजिए, एसडीएम कह लीजिए, या जितने भी विभाग हैं, सब तो आपके अंडर हैं। और हम आम जनता हैं, आम जनता के काम भी आम ही हैं, उनको कुछ बड़ा नहीं चाहिए। अगर आप उनको वो करने की बजाय भी आप ये कह रहे हो कि पिछले 10 सालों ने, जो आज मुझसे सवाल कर रहे हैं, पहले वो बताइए कि आपने 10 सालों में क्या किया। तो आप
क्या कर रहे हो, आप अलग क्या कर रहे हो? आप वही बीएमएस डॉक्टर रामेश्वर हो जो एक टाइम पर रोते हुए दिखाई देते थे, आप प्रताड़ित होते थे, आप कहते थे कि मुझे नेताओं के द्वारा, लीडरों के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, मैं ड्यूरिंग द जॉब उनकी है ना, मुझे सिस्टम की तरफ से मुझे हरास किया जाता है, मुझे दबाया जाता है, जिससे तंग होकर उन्होंने बताया रीज़न कि मैंने रिज़ाइन दिया और मैं अब नेतागिरी कर रहा हूँ। आज आप क्या कर रहे हो? क्या आप अधिकारियों को प्रताड़ित या उनको आप तंग या टॉर्चर आप नहीं कर रहे हो? आप भी तो सेम चीज़ें कर रहे हो ना। और दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि देखिए, पावर्स की आप बात करते हो या यूटी की आप बात करते हो, आपके हाथ में सब कुछ है पर आपको करना नहीं है। आप सिर्फ आज भी लोगों को गुमराह कर रहे हो उन्हीं चीज़ों में कि जहाँ से लोग बाहर ना आ पाएँ। आप भी सेम चीज़ें कर रहे हो। किसी ने कभी डायरेक्टली कमेंट कर, किसी ने कुछ भी बोल दिया या एक्सएमएलए ने कुछ बोल दिया, आप कभी डायरेक्टली उनको ही जवाब दे रहे हो। आप मुद्दों से भटक चुके हो। पॉलिटिशियन होता है, पॉलिटिशियन एक दूसरे पॉलिटिशियन को जवाब देते हैं, मुद्दे उठाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका इशारा है कि जो मौजूदा के विधायक हैं वो सोशल मीडिया के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, ज़मीनी सतह पर काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि अगर हम जम्मू कश्मीर की सरकार की बात करें, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से लगातार जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर काफ़ी गुणगान कर रहे हैं इसमें केंद्र सरकार की, और क्या लग रहा है कि यूटी में रहकर वो सारी चीज़ें हो पाएंगी जो वादे जनता के साथ किए गए? जितने भी विधायक हैं, सिर्फ मैं बनी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आज जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ, वो सारे काम क्या हो पाएंगे? क्या वो जनता के जो मुद्दे हैं वो ख़त्म होंगे, जो उनके मसले हैं वो ख़त्म हो पाएंगे? ऐसे में अगर हम यूनियन टेरिटरी की बात करें तो देखिए, अगर लोगों ने सरकार चुनी है तो कुछ सोच समझ कर चुनी होगी। लोगों ने विश्वास किया है तो अब इस सरकार को, ये सवाल मेरा इसलिए भी था क्योंकि आपने कहा कि यहाँ पर जब विधायक ने कई सारे वादे जो किए और आप कह रहे हैं कि यूनियन टेरिटरी है, हमारे पास पावर्स नहीं है, उस समय आपने क्यों नहीं सोचा कहीं ना कहीं लोग इसमें क्यों पिसे? बिल्कुल, देखिए पिसते लोग ही हैं। इनका सीएम की आप सीएम की बात कर रहे हो तो सीएम गुणगान कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। देखिए, सीएम को इस वक्त लोगों की जो विश्वास है वो सीएम साहब के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। हाँ, और पर्टिकुलर एक कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं तो विधायक के साथ जुड़ा हुआ है। और अगर इस वक्त वो लोगों के लिए संघर्ष या लड़ने की बजाय सिर्फ सेल्फ डिफेंस ही है एक ना उनके हाथ में, सेल्फ डिफेंस, बाकी डेवलपमेंट के काम तो आपके मिनिस्टर्स हैं, आपके हाथ में। आप कितने नीतियां बनाकर आप एलजी के पास गए कि हमें ये चाहिए और उन्होंने उसको मना कर दिया, ना करने से कुछ भी नहीं किया आपने। और आप कैसे बोल सकते हो कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सेंटर के पास सब कुछ है? ठीक है, सेंटर के पास जो है वो उनके पास, लेकिन आपके पास बहुत कुछ है अगर आप करना चाहें तो। लेकिन आप भी कुछ कर, जहाँ से मैंने शुरुआत की थी इस इंटरव्यू की कि 5 सालों में क्या ये काम हो पाएंगे, चाहे वो बनी में पहाड़ी स्टेटस का मुद्दा हो या बाकी मुद्दे हैं, जम्मू कश्मीर के ले लीजिए, यहाँ अपने हम अगर बनी क्षेत्र की बात करें यहाँ की ले लीजिए। लेकिन सवाल वही है जहाँ से मैंने शुरुआत किया था कि क्या 5 सालों में वो तमाम मुद्दे जो लोगों के साथ बैठ के उठाए गए, जो इलेक्शन के समय उठाए गए, जो आश्वासन लोगों को दिया गया, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि स्कूलों की हालत ख़राब है, उनको बेहतर करना है, क्या वो बेहतरी, वो तब्दीली हमें 5 सालों में देखने को मिली? देखिए, हम तो विश्वास करते हैं और हम तो कहते भी यही हैं कि होने चाहिए, लेकिन करने की जिनकी जो कर सकते हैं उनकी नीतियाँ, उनकी सोच मुझे उस तरह से कुछ लग नहीं रही है और दिख नहीं। और अभी हम ये नहीं कह सकते कि 4 दिन हुए या 2 दिन हुए, काफ़ी टाइम हो चुका है। इस वक्त कुछ ना कुछ तो मैप उनके पास होना चाहिए था, मॉडल होना चाहिए था। एजुकेशन का ले लो या हमारा पहाड़ी स्टेटस की बात कर लो, या आप डेवलपमेंट की बात करते थे, आप रोज़गार की बात करते थे कि बनी का युवा कोई बेरोज़गार नहीं रहेगा। आप क्या कर रहे हो?
पल्लेदारी नहीं करेगा। पल्लेदारी से आज भी वही कर रहा है और आने वाले 5 मैं कहती हूँ कि वही करेगा। आप एमएलए साहब को मैं सीधा बोलती हूँ, आप जितना मर्जी बात कर लीजिए, आप जो मुद्दों पे आपने जो चुनाव लड़ा है, आपने सिर्फ अपने फायदे के लिए उन चीज़ों का इस्तेमाल किया है। आपकी काम करने की नीयत है ही नहीं और आप कर भी नहीं पाओगे। और अगर कर जाओगे मैं खुश होंगी और मुझे खुशी होगी कि मेरे इलाके का काम हो रहा है, मेरे लोगों का काम हो रहा है। और दूसरी बात, ये जो कहते हैं कि एक यूटी की जो बात करते हैं हमेशा से कि एक अपनी बेबसी सी दिखाते हैं, तो बंद कर दीजिए थोड़ा सा। आपके हाथ में बहुत कुछ है, लेकिन आप करने वाले बनिए, ठीक है। आप एसपीओज की बात करते हो, आप कस्तूरबा गांधी स्कूल की बात करो, रिसेंट हमने वो भी देखा सोशल मीडिया पे कवर किया हुआ, वहाँ की हालत है। केंद्रीय विद्यालय की आप बात करिए, उसके ऊपर आपने बात नहीं, वो तो आप जीत चुके थे, आपके बाद वो हमारे हाथ से खिसक गई वो चीज़, आपको ध्यान में नहीं आया या आपको पता नहीं था। आप अभी भी वही गाना गा रहे हो कि हाँ हमारे हाथ में कुछ नहीं है। आप ऐसे शो कर रहे हो जैसे आप विपक्ष में हो, आप पावर में नहीं हो। तो आप पावर में हो, विपक्ष का काम है इस वक्त बातें बाहर लाना या सवाल करना, या आपका काम सिर्फ ये है कि उन बातों पर अब सिर्फ हल निकालना और नीति तैयार करना, रणनीति तैयार करना, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम है, चाहे वो हमारा स्वास्थ्य है, चाहे वो हमारे रोड्स हैं या पहले के क्लेम्स है या नए रोड्स की बात करिए, चाहे नेटवर्क की बात करिए, चाहे एसपीओज की बात करिए, चाहे किसी भी इलाके के आप मतलब जो अंडर डेवलपमेंट में है ही नहीं, जिनका कोई नामो निशान, आप उनकी बात करिए। बात नहीं, आपको काम करना है। बातें हम करेंगे, बातें जो अपोजिशन में बैठे हैं वो करेंगे। आप शोभा नहीं देते अब सिर्फ बातें करना। और एक कहानी मैंने कल सुनी सोशल मीडिया पर, मैं बड़ी इम्प्रेस हुई उस कहानी को सुनकर। मेंढक की कहानी मैंने सुनी, आपके ही सोशल मीडिया पर मैंने सुनी कि एक मेंढक था जो पेड़ पर चढ़ रहा है और बाकी सब मेंढक मूर्ख हैं और जो हंस रहे हैं उस एक मेंढक पर जो पेड़ पर चढ़ रहा है कि ये उसने शायद अलग रास्ता कुछ अपनाया है, कि ये मूर्ख है, मरेगा, गिरेगा। जिस चीज़ का आप जिक्र कर, मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर दूँ आपको कि वो उन्होंने इसलिए कहा कि जब आपने लाइफ में आगे बढ़ना है आपको अंधा बनना है, क्योंकि वो मेंढक जो पेड़ पर चल रहा था वो बहरा था, वो बहरा था और कई सारे लोग जो हैं वो आपको गिराने के चक्कर में होंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं अच्छा कहा, मैं वही कह रही हूँ, बहुत अच्छा कहा। और मैं बहुत इम्प्रेस हुई, मैं बड़ी मोटिवेट भी हुई उस चीज़ को सुन के, और मेरा इंटरेस्ट बना कि अब इस कहानी को मुझे पूरा भी जानना है कि पूरी कहानी ये क्या है। तो पूरी कहानी ये कुछ ऐसे है कि वो जो मेंढक जो पेड़ पे चढ़ रहा था वो शुरू से बहरा नहीं था, वो पहले सब कुछ सुनता था, उसको पहले सब कुछ लोगों की समस्याएं, अपने साथ हो रही जो प्रताड़ना है वो भी दिखती थी, लोगों के साथ जो हो रही है वो भी दिखती थी। लेकिन जब वो चढ़ना शुरू किया, अब जो वो कह रहा है वो एक मेंढक की जो नीचे थे वो सिर्फ बेवकूफ़ थे, तो बेवकूफ़ होंगे, इनडायरेक्टली उन्होंने उसको सपोर्ट कर दिया, जैसे उन्होंने खुद अपने किसी को कहा होगा, उन्होंने कहा है, आप ये उनसे पूछें कि किसको कहा कि वो बेवकूफ़ मेंढक कौन थे या जो भी थे, इनडायरेक्टली उन्होंने काम किया मुझे आगे, क्योंकि मैं तो बह रहा था, मुझे सुनाई नहीं दे रहा था, तो मैं सोचता था, वो मेंढक सोचता था कि मुझे आगे बढ़ा रहे हैं, और वो पहुंच गया जहां उसको पहुंचना था या ऑन द वे जो भी है। उसके बाद वो हंसा और उसने वो कैसे पहुंच गया, क्योंकि उसने ये कहा कि मुझे सुनाई नहीं देता, तो जैसे वो आगे मोटिवेशन दी कि आपको भी कान बंद करके चलना है, आपको सुनना नहीं है कुछ भी। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर पूरी कहानी इस तरह से ख़त्म होती है ये कि वो मेंढक अब बहरा तो है ही है, अब अंधा भी हो चुका है, उसको ना तो अब सुनाई भी बिल्कुल नहीं दे रहा है, दिखाई भी कुछ नहीं दे रहा है कि क्या हो रहा है। और वो सही बात उन्होंने बिल्कुल कही कि वो मूर्ख जिनको समझा उसने मूर्ख समझा, और आज भी वो स्माइल और हंस ही रहा है उन मूर्खताओं पर। इसमें गलत क्या है? गलत इसमें ये है कि वो बहरा होना, आपको पहले तो आप बहरे नहीं थे, पहले तो आप सब कुछ उस मेंढक को सुनाई दे रहा था ना, क्योंकि मेंढक पहले बहुत टटरा रहा था। मेंढक है कौन है? मेंढक अब जिन्होंने, मैं तो कहानी बता रही हूँ, मेंढक वाली स्टोरी कहाँ से आ गई? जो ये मेंढक होगा उसको समझ आ जाएगा, जिसने ये स्टोरी गढ़ी उसको भी समझ आ जाएगा, ये जनता को समझ आए या ना आए, लेकिन ये पर्टिकुलर उस मेंढक के लिए है कि जो अपने आप को वो मेंढक भी बता दो कौन है वो मेंढक जिन्होंने कहा, मुझे खुद, मैंने तो जिसके मुंह से ये कहानी सुनी, मैंने उस पूरी कहानी को थोड़ा सा जहां तक मैं समझ पा रहा था, उस समय एक बच्चों को लेक्चर दिया जा रहा था, उनको ये समझाया जा रहा कि मेंढक जा रहे थे बहुत सारे, एक मेंढक पेड़ पर चढ़ रहा था, बाकी मेंढक कह रहे गिर जाएगा, चोट लग जाएगी, बहुत कुछ कहा उन्होंने। और जब वो चढ़ता गया
अब कई सारे लोग आएंगे, वो आपको कहेंगे ये नहीं कर पाओगे, हाँ, और आपको सुनना नहीं है। आपने अगर आगे लाइफ में बढ़ना है तो आपको बहरा आज वो बेवकूफ मेंढक जो नीचे थे आज सेल्फियां ले रहे हैं उस मेंढक के साथ, आज आपके बारे में बात कर रहे हैं कि ये मेरा चाचा था, हाँ, तो वही था। और मैं बहुत इम्प्रेस हूँ उस मेंढक के साथ, लेकिन मैं उस मेंढक की पूरी कहानी बता रही हूँ आपको, जिसका कोई लेना देना कुछ ये अलग नहीं है। सिर्फ वही मेंढक के साथ है कि वो मेंढक बहरा पहले नहीं था, वो बाद में हुआ जब पहुंच गया, और अब वो अंधा भी हो गया है। वही मैं कह रहा हूँ कि वो इसलिए कहा जा रहा था कि जब आप अपनी गोल की तरफ जाओगे आपको बहरा बनना पड़ेगा। जब आप लाइफ में स्ट्रगल करना होगा, आपको करना पड़ेगा। जब आप अपने मिशन में कामयाब हो जाओगे और लोग खुद ब खुद आपके साथ सेल्फी है, उसमें गलत क्या था? गलत तो मैंने कब कहा कि गलत था? मैंने तो पूरी कहानी बताई सिर्फ उस मेंढक की। मैंने गलत तो कुछ कहा ही नहीं कि वो गलत था। मैंने खुद कहा कि मैं खुद मोटिवेट हुई और उस मोटिवेशन से मैंने पूरी कहानी पढ़ने की या जानने की कोशिश की, और पूरी कहानी ये है और एंड भी ये है कि अब बहरा। एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगा काजल आपसे कि बहुत सारे मुद्दे मार्केट में हैं और चर्चाएं आपकी हैं कि काजल राजपूत बीजेपी ज्वाइन करने जा रही है, सच्चाई कितनी? क्योंकि बनी अपडेट ने कभी इस तरह की खबर को नशर नहीं किया। सबसे पहले हम जब भी खबर देते हैं सटीक खबर देते हैं, लेकिन अभी तक सच्चाई क्या है? और देखिए, जब तक हो नहीं जाती तो मैं खुद नहीं मानती कि ये चीज़ें ऐसी आपको शेयर भी या किसी को भी करनी चाहिए, और जब होगी तो सामने छुपाने वाली तो कोई बात नहीं है, और ऐसा कोई इरादा वाली कोई बात भी ऐसी कुछ है नहीं। बस इतना सा है कि मैं इस वक्त जब मैंने पहले भी कोई बात की तो सिर्फ अपने लोगों की मर्जी से की और लोगों की इच्छाओं से की, और आज भी वही करूंगी और आगे भी वही करूंगी। जहां लोगों को लगेगा कि मैं उनकी बात ये तो आपने कहा कि बात करूंगी, चाहे मैं बीजेपी में जाके करूं या कांग्रेस, इशारा ये है। लेकिन मेरा ज्वाइन करने का है, किया नहीं है। जब होगा तो सबको पता लगेगा। चोरी छुपे करने वाली ऐसा बात कोई नहीं है। और इरादे की बात करो तो अभी तक ऐसा कोई इरादा है भी नहीं। मन में कभी ख्याल अपनी पार्टी से मैं निराश हूँ, अपनी पार्टी, कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि जिसने आपको यहाँ तक खड़ा कर दिया। मुझे खड़ा किया या नहीं किया, मेरी अपनी मेहनत है, मेरी अपनी मेहनत है। अगर मैं यहाँ तक हूँ, मैंने स्ट्रगल किया है 5 साल, 2020 से मैं पॉलिटिक्स में आई हूँ। कोई बड़ी इतनी मैं मैच्योर या मैं कहूँ कि बड़ी जिसको बड़ा ज्ञान आ गया हो, नहीं, जितनी मुझे समझ है मैं उसी लेवल पे बात करती हूँ। निराशा की वजह मैं बताती हूँ। 5 साल 4 साल बनी में रही है ना, बनी में मैं ऐसा कोई मुद्दा नहीं था, ऐसा कोई मसला नहीं था, या ग्राउंड पे मैं ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ पर मैं पहुँची नहीं, या जिस मसले में मैंने बात नहीं की या जिसके लिए मैंने फ़ाइट नहीं की। पार्टी में मैं कैसे आई, कौन लोग मुझे लेकर आए, सबको पता है। किसी से बनी के लोगों को सबको पता है, किसी से कुछ छुपा नहीं। मैंने दिल से पार्टी के लिए काम किया और आज भी कर रही हूँ। सवाल वही फिर से निराशा का जवाब मैं दे रही हूँ। लेकिन जब ये चुनाव आया, मुझे टिकट मिली, चाहे मेरी काबिलियत देख के दी पार्टी ने टिकट या किसी भी कुछ भी, वो मुझे पता नहीं, लेकिन दी मुझे बहुत खुशी मिली कि मुझे टिकट मिली। और एक आम सी लड़की को पार्टी ने मैंडेट दिया या कुछ दिया, लेकिन मैंडेट तो आपको मिला, पार्टी ने एक फॉर्म भरवाने तक भी मेरी पार्टी का कोई नेता नहीं पहुंचा। मुझे प्रोग्राम देते, वो निराशा है कहीं न कहीं ये संकेत तो नहीं निराशा है कि आप जल्द बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं? देखिए, निराशा है। मैंने पार्टी से इसके लिए बहुत लड़ाई की। आज भी कोई मीटिंग होती है तो वहां पर भी मैं यही निराशा रखती हूँ कि अगर मैं हारी हूँ तो मेरे हारने का रीज़न आप लोग हो और कोई नहीं है। मेरी मेहनत में आप कमी दिखाइए। मैंने कहाँ पर आपके ही डिसीजंस टाइम पर नहीं होते, आपकी भी चीज़ें, या मैं नहीं जाती थी, या मैं सिर्फ इलेक्शन टाइम लोगों के बीच में जा रही हूँ, नहीं, मैं लोगों के लिए फाइट करती थी, हूँ और आगे भी रहूंगी। क्या ये निराशा अब बीजेपी में जाकर खत्म होगी? देखेंगे, जो लोगों की मर्जी होगी मैं वही करूंगी।
मैं लोगों के लिए फाइट करूंगी। निराशा के पीछे पार्टी की बीजेपी का कोई बात ज्वाइन, नहीं है। पार्टी से तो मैं पहले भी कोई वो नहीं रखती थी कि पार्टी आपको कहीं पर लेकर, ठीक है आपके पास एक बैग होती है आपके पास, लेकिन हमारी बैग मेरे से छीन गई है मुझसे वो बैग, क्योंकि वो बैग मुझे दिखी ही नहीं जब मुझे ज़रूरत थी। तो अब मैंने उनसे भी यही लड़ाई है मेरी, अभी जब तक ये चीज़ें ठीक नहीं, मेरी लड़ाई उनसे है। अब रही आप कह रहे हो ज्वाइन करने की बात, वो मुझे नहीं पता। अब मैं क्लियर नहीं किया ना, जो लोग चाहेंगे मैं वही करूंगी। बीजेपी में ज्वाइन करेंगे अगर लोगों की इच्छा होगी तो देखेंगे। लोगों की तो इच्छा है बहुत बीजेपी ज्वाइन। अच्छा, लोगों की इच्छा है तो डेफिनेटली लोग, अगर मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई सारी बीजेपी के कार्यकर्ता ही हैं जो कह रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि वो बीजेपी में आए। कार्यकर्ता नहीं, मैं आम जनता की बात कर रही हूँ। अगर आम जनता को लगता है कि मैं इस जगह पर जाकर जनता थोड़ी अच्छे से उनके डिसीजन तो आम जनता का ही होता है ना, बात तो उनसे ही मैं बात करूंगी ना, कि आप उन डिसीजन तो उनका ही लूंगी। पहले मैं अगर यहाँ रही तो तब भी कई लोग मेरे पास आए जिन्होंने मुझे कहा कि आप आइए चुनाव लड़िए, यहाँ से लड़िए वो लड़िए। तो मैं तो सिर्फ मुझ में जो कैलिबर है कि मैं लोगों के लिए फाइट कर आने वाले समय में काजल जो है भाजपा में ज्वाइन कर सकती है। अगर आप चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। मैं नहीं जाता हूँ देखिए, बता सकते हैं। मेरा आंसर वही है जो जनता चाहेगी, हम जनता के सेवक हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपने कहा कि पार्टी से निराशा है, वहां से संकेत है कि आप बीजेपी में ज्वाइन करेंगे, जो खबरें हैं। मतलब तो ये नहीं होता है कि आप ज्वाइन कर लो, अपने घर पे लड़ाइयाँ होती हैं, निराशा भी होती है। अगर वो सॉल्व हो जाए तो इंसान कहीं नहीं जाता, लेकिन वहाँ पर इग्नोर किया जाए तो इन पूरे चांसेस होते हैं कि इंसान भटक जाता है। फिलहाल बीजेपी में जाने का कोई इरादा नहीं? अभी तो कुछ ऐसा तो कुछ है नहीं है। जब जाऊंगी तो आपके पास ही आकर दोबारा इंटरव्यू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और ये काजल राजपूत हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए जुड़ी थी, और जिस तरह से इन्होंने अपनी बेबाकी के साथ आज फिर जनता के मुद्दों पर अपनी बात को रखा, बेबाकी के साथ अपनी बात को रखा, और ख़ास तौर पर इन्होंने इल्ज़ाम आयद के मौजूदा विधायक पर, जिस तरह से इन्होंने कहा कि जो मौजूदा विधायक हैं वो सोशल मीडिया के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं, और जिस तरह से जो अपोजिशन पार्टियां हैं उनके लोगों का काम होते हैं कि सर मुद्दों का हाईलाइट्स करना, वो आज विधायक कर रहे हैं। लेकिन तो वहीं इन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से कई सारे चर्चाएं जो हैं वो ये हो रही हैं कि बीजेपी में वो जल्द ज्वाइन हो सकती हैं, और ऐसे में इन्होंने कहा कि फ़िलहाल कोई इरादा नहीं है, लेकिन इशारों में कहीं ये संकेत भी दे दिए कि पार्टी से मैं, मौजूदा जो पार्टी है कांग्रेस, उससे मैं कहीं ना कहीं नाराज़ हूँ। और ऐसे में हम कह सकते हैं कि क्या आने वाले में समय में जो नाराज़गी है कांग्रेस पार्टी से, जो निराशा है, वो कहीं ना कहीं एक इशारा भी कर रही है कि कहीं ना कहीं जो है वो बीजेपी ज्वाइन कर सकती हैं। लेकिन फिलहाल इन्होंने कहा कि मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है। अब बने अपडेट के साथ, मैं हाफिज कुरैशी। क्या आप घर में अपनी टूटी फूटी टाइल्स और मार्बल से है परेशान? घबराने की अब आपको कोई जरूरत नहीं। रणवीर सिंह मार्बल बसोहली आपके घर पहुंचा कर दे रहा है टाइल्स और मार्बल, वह भी लाइफ टाइम वारंटी के साथ। कांटेक्ट करें 7006697031 या फिर 9149487308 पर।